वालेकुम, मैं हूं अनीका नसार और आप देख रहे हैं मसला क्या है। मौत कभी किसी को बताकर नहीं आती और ना ही ये देखती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। एक ऐसी कहानी हमारे नजरों के सामने से गुजरी जिसके बाद हमने सोचा कि आज का शो एक ऐसे अच्छे इंसान को डेडिकेट करना चाहिए जिसने पाकिस्तान के अंदर छोटा सही लेकिन बेहतरी के लिए कुछ किरदार जरूर अदा किया। हम मौजूद हैं उस शख्स की दुकान के सामने। नासिर ऑटो इलेक्ट्रिशियन के नाम से पीछे आप जो दुकान देख रहे हैं ये उस शख्स की है जो डाकुओं को, चोरों को निहत्था पकड़ता था और लोगों को बचाता था माल लुटने से, जान जाने से। बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन नासिर आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ऐसे अच्छे काम करते करते कोई ना कोई दुश्मन जरूर बनता है। नाजरीन, अब हम हैं मोहम्मद नासिर के घर पे और अलमिया ये देखिए कि जब कोई बुराई करे तो वो आराम से जहां भी दंदनाता फिरे, किसी को कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन जब किसी ने एक अच्छा काम किया तो वहीं उसकी पकड़ जकड़ शुरू हो जाती है मुजरिमों की तरफ से, जिनको मोहम्मद नासिर पकड़ता रहा। ये एक ऐसा शख्स था जो इस इलाके का हीरो जाना जाता था। बच्चे बच्चे के मुंह पे इसका नाम था, क्योंकि कोई आम शख्स किसी को देखते ये नहीं बता सकता कि कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह, लेकिन मोहम्मद नासिर के पास अल्लाह ताला की दी हुई एक ऐसी सलाहियत थी कि किसी को देखते ही वो पहचान जाता था कि कौन मुजरिम है और कौन क्या गलत काम करके आ रहा है। यहाँ तक नहीं रुकता था, ये जवान उनको पकड़ने तक पुलिस की मदद भी करता था और साथ ही साथ लोगों की मदद भी करता था। मोहम्मद नासिर का पेशा क्या था कि पेशा के राह से? हाँ, ये गाड़ियों के इलेक्ट्रिशियन का काम करते। इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, बाइक इलेक्ट्रिशियन। ये सलाहियत आप लोगों को कब पता चली कि उसके अंदर एक ऐसी सलाहियत है जो शायद किसी और शख्स के अंदर नहीं है, कि किसी को देखते ही पहचान जाते थे कि वो मुजरिम? एक दो चार दफे हम लोग भी होते थे ना साथ में, तो इस तरह भाग जाते थे। मैंने कहा बेटा तुम कहाँ गए थे? नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। बाद में बताता था, मैं वो देखो डकैत था ना जिसके पीछे मैं भागा था। निहत्ते बगैर असलहे के? हाँ, बगैर तो कुछ भी नहीं थे, बगैर असलहे पकड़ के फिर पुलिस को फोन करके बुला के पकड़वा देते थे कि देखो ये गलत काम कर रहे हैं। आपके बेटे के इन कामों पे क्या आपको फख्र था एक माँ की हैसियत से? आप मैं तो बेटा मना ही करती थी कि बेटा तुम अपने बच्चों को देखो, अपनी बीवी को देखो, तुम्हारी शादी हो गई, भी काम छोड़ दो, अब नहीं करो। मैं कहता था नहीं अम्मी, मैं ये गलत काम तो नहीं देख सकता ना, कि बुराई हटाना। मैं एक दो चारों को पकड़ाऊंगा ना, फिर दूसरे सब कोई नहीं करेंगे। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, सब कर वापस वही ही करते, पैसे लेके छूट जाते, फिर करते। तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? अगर तुम्हें कोई मार देगा तो फिर हम क्या करेंगे? कि हमें कुछ नहीं होगा, मुझे मर भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, अल्लाह है बहुत बड़ा है। उसमें ये जज्बा था कि मौत उसे डरा नहीं सकती थी, उसे कोई खौफ नहीं था, मौत का खौफ नहीं था, किसी का खौफ नहीं था। निहत्ते वो जाके किसी को भी पकड़ लेता था। नहीं, उनको पता चल जाता था कि ये डाकू ही है, हम लोग नहीं, उसको पता चल जाता था। सही ना जी, आपने जाना कि एक ऐसी शख्सियत जिसको देखते ही पता चल जाता था कि कौन डाकू है, कौन क्या है। ये नहीं देखना कि पीछे फैमिली है, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की लगन लिए ये शख्स अपने दिल के अंदर लोगों की मदद करता था। और ये शो रिकॉर्ड करने से पहले भी मेरी यहाँ अजीज़ो क़ारिब से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि ये एक ऐसा शख्स था जो कि किसी के भी काम आता था, किसी भी मुश्किल वक्त के अंदर किसी को अकेला नहीं छोड़ता था। मोहम्मद नासिर की ही फुप्पो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आंटी बताइए, मोहम्मद नासिर क्या, कैसे, किस तरीके से उसको पता चल जाता था? वो तो बस पता ही नहीं बेटा, ऐसा था कि बस उसकी तो क्या तारीफ करूं, बयान ही नहीं कर सकती मैं। वो तो ऐसा बच्चा था, हर एक के काम आता था, कोई ऐसा नहीं था जो उसकी किसी से हमने उसकी बुराई सुनी हो। हर एक के काम हम फोन करते, कोई हमारे साथ मसला हो, जाहिर है मैंने तो तुम्हें बता चुकी थी कि मेरा शौहर का इंतकाल हो गया, तो इतना बस कोई भी काम बोलती थी फौरन वो बच्चा आ जाता था। आपकी बात कराते हैं हम उस भाई से जिसके बाजुओं में उसके बड़े भाई ने दम तोड़ दिया। वो उसी वक्त मौके पे मौजूद था, जाए वकूआ पे मौजूद था, जब उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया और कोई उसे बचा ना सका। इस भाई ने उसको बचाने की कोशिश लाख की, लेकिन वो नहीं बच सका क्योंकि उसके दिल में गोली लगी और उसके बाद उसकी ज़िंदगी
ख़त्म हो गई वहीं। हम आपको बात कराते हैं आप दानिश से, जो कि वो भाई है जिसके हाथों में मोहम्मद नासिर ने दम तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। दानिश, ये बताएं वाक़या कैसे हुआ, क्या वक्त था उस टाइम पे, किस तरीके से हुआ, किसने किया? हाँ, बस लाइट गई हुई थी मगरिब के बाद, 7:45 का टाइम था। बस काम कर रहे थे बैठे हुए, बस सारी शॉप बंद थी, जुम्मे का दिन था। लाइट गई हुई थी, 2 बंदे उतरे बाइक से पीछे वाला, उसने बस फायरिंग करना शुरू कर दी। बाइक का कुछ आपको याद हो, अगर बाइक पे बैठे वालों का हुलिया कुछ याद? बाइक थी, आगे वाला हेलमेट पहना हुआ था ब्लैक कलर का, ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी उसने, और पीछे वाला जो फायरिंग कर रहा था उसने कैप पहना हुआ था ब्राउन कलर का। लेकिन इसके अलावा कोई शिनाख्त नहीं हो सकती? अंधेरा हो रहा था, लाइट गई हुई थी। आपको लगता है कि वक्त का तयन बहुत अक्लमंदी से किया गया होगा? कोई यानी कि काफ़ी देर से वो कर रहा होगा। बस क्या हुआ फिर उसके बाद, किस तरीके से आपके भाई को मारा गया? बस पहले 2 फायर हुए, फिर जैसे भाई खड़े हुए फिर उन्होंने और 3-4 फायरिंग करी। जब 2 फायर हुए थे तब तक आपके भाई को गोली लगी थी? नहीं, शायद हाथ पे लगी होगी, जब खड़े हुए थे ना वो, तब उनके दिल में लगी थी शायद, फिर वो वहीं गिर गए थे। सन्नाटा था उधर, तो कोई भी उठाने वाला नहीं था। कोई आप जिस दुकान पे, अपनी दुकान पे काम कर रहे थे, उस दुकान पे और कारीगर वगैरह थे? जुम्मे का दिन होता है, कोई नहीं आता। कोई नहीं था, सिर्फ आप दोनों थे? हाँ, और 2 कस्टमर बैठे हुए थे, बस वो भी इधर उधर भाग गए, कोई फिर था ही नहीं उधर उठाने वाला। मैंने उठा के लेके गया बस हॉस्पिटल। क्या हालत थी जब आपने उनको उठाया, तो उस टाइम पे उनमें क्या जान थी, क्या वो? आंखें तो चल रही थी लेकिन आंखें बंद हो गई थी, और कुछ बोला नहीं बस। नाज़रीन, ये वो शख्स था जिसके 3 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी फिक्र किए बगैर ये शख्स लोगों की जानें बचाता रहा, लोगों का माल बचाता रहा। आखिर में बुराई की भेंट चढ़ गया। उसकी बीवी तस्लीम नाम है, इद्दत पे हैं, इसलिए हम कैमरा पे नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन आपको उनकी बातें, उनकी शिकायत ज़रूर दिखाएंगे ताकि हुक्काम बाला शायद इस फैमिली के लिए कुछ कर सकें। इनके जो बच्चे हैं उनके लिए कोई वजीफ़ा लग जाए, किसी भी तरीके से इनकी एजुकेशन, इनकी तालीम और तरबियत का कोई ज़िम्मा ले ले, कोई भी इस फैमिली की मदद करे, उस शख्स की फैमिली की जो दूसरों की मदद करता रहा था।